Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and I heartily welcome you to your English class. So let's proceed with the most important short answer type questions of the Thief Story, which is written by Ruskin Bond. This is chapter 2 of class 10th English textbook supplementary Footprints Without Feet. So this one is the part 1. Some questions we will discuss in part 1 and after that rest of the questions we will discuss in part 2. So let's proceed with the questions. So the question number 1 is, who was the narrator or the boy thief हरि सिंह? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो नरेटर है वो कौन है और उसमें जो नरेटर कौन है, द बॉय थीफ हरि सिंह। उसका हमने एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रो राइट करना है। यस तो जैसे हमने चैप्टर्स किए थे, हमने जो अब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए थे, इसमें मैंने आपके साथ बताया था कि स्टोरी क्या है एक्चुअली इस चैप्टर की। सो जो हरि सिंह है वो कौन है, एक चोर है। हरि सिंह वॉज अ थीफ, एक चोर था वो। इवन एट द एज ऑफ 15, बिकॉज उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स है। इवन एट द एज ऑफ 15, बिकॉज 15 जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस छोटी सी उम्र के अंदर ही वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसको अपने काम का, एंड अ सक्सेसफुल थीफ। He was a experienced and successful thief. ठीक है। He used to, और वो क्या करता था अक्सर, he used to change his name every month. वो हर मंथ अपना नाम जो था वो चेंज कर लिया करता था। इट मीन्स हरि सिंह भी उसका यहाँ पर ओरिजिनल नेम नहीं था। तो क्यों करता था वो, टू अवॉइड द पुलिस, ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए, एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिनके पास वो कभी भी काम कर चुका था, उनसे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो अपना नाम चेंज कर लेता था। ही न्यू ऑल the tricks of his trade, अपने काम की सारी ट्रिक्स वो बहुत अच्छे से जानता था। एंड ही न्यू हाउ टू, वो ये भी जानता था हाउ टू स्टील मनी when the money was tucked mean folded, टक करके रखना, फोल्ड करके रखना, tucked under the victim's bed, tucked under the victim's bed। क्योंकि उसने इस स्टोरी के अंदर ऐसा ही किया था। अनिल ने वो जो मनी थी, वो जो बंडल ऑफ नोट्स था, इट वॉज कैप्ट अंडर हिज मैट्रेस, और वहीं से उसने पैसे निकाले थे। तो इसका मतलब वो अपने काम की सारी ट्रिक्स जानता था, और उसको ये भी आता था कि अगर विक्टिम ने, उस पर्सन ने जिसके वो पैसे चुरा रहा है, उसने पैसे अगर बेड के नीचे रखे हैं तो उन्हें कैसे केयरफुली निकालना है। सो इट वॉज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। Now we are having the next question. Next question is, how and when did Hari Singh meet Anil? यहाँ पर हमें ये लिखना है कि हरि सिंह की मुलाकात अनिल से कैसे होती है। So it was in the beginning of the chapter. Yes, Hari Singh met Anil. Hari Singh met Anil
कहाँ मिला था उसको? ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच, ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। वो एक रेसलिंग मैच में, कुश्ती का एक मैच हो रहा था, वहां पर मिलते हैं। ही फाउंड अनिल, ही फाउंड अनिल एन इजी गोइंग, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड पर्सन लगा वो उसको। एंड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ टू सूट हिज पर्पस। उसको अपने काम के लिए अनिल बिल्कुल सही इंसान लगा। उसको लगा कि अनिल एक सीधा साधा इंसान है और मैं उसको आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ, उसके घर से चोरी कर सकता हूँ, उससे पैसे निकलवा सकता हूँ। तो इसलिए उसको अपने काम के लिए वो बिल्कुल सही पर्सन लगा, सुटेबल पर्सन लगा। अनिल्स ट्रस्टिंग नेचर कुड हेल्प, क्योंकि वो आसानी से विश्वास कर लेता है अनिल हरि सिंह के ऊपर। सो अनिल्स ट्रस्टिंग नेचर कुड हेल्प हिम इन स्टीलिंग, क्योंकि उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया था, इसलिए वो आसानी से उसके घर से पैसे भी चुरा सकता था। यस, देयरफॉर, और इसीलिए therefore he offered himself, और उसने क्या ऑफर किया? टू वर्क फॉर अनिल, उसने खुद ही ऑफर कर दिया कि मुझे आपके लिए काम करना है। एंड अनिल हैड नो रेगुलर इनकम, अनिल की कोई रेगुलर इनकम नहीं है। सो एंड couldn't afford टू पे हिम, उसकी रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए वो उसको रेगुलर इनकम भी नहीं दे सकता था। बट हरि सिंह, लेकिन फिर भी, हरि सिंह ने क्या किया? उसको एक्सप्लॉइटेड हिज generosity and he forced Anil to keep him in his house. अनिल ने पहले कह दिया था कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने उसकी जेनरेसिटी को, उसकी काइंडनेस को एक्सप्लॉइट किया और उसको मजबूर कर दिया कि वो उसको काम पर रख ले। तो इस तरह से उनकी मीटिंग जो है होती है और वो अनिल के लिए काम करना शुरू कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was it so difficult for Hari Singh to rob a trusting and unsuspecting person like Anil? अनिल एक बहुत सीधा साधा इंसान था और दूसरों पर विश्वास करने वाला था, किसी पे वो किसी तरह का कोई जल्दी से शक भी नहीं करता था। तो इसीलिए हरि सिंह क्यों सोचता है कि एक ऐसे इंसान को जो दूसरों पे विश्वास करता हो, किसी पे शक ना करता हो, उसको लूटना एक बहुत मुश्किल काम है। इसका रीजन क्या है? यस, The 15-year-old thief, 15 साल का है चोर, हरि सिंह was an experienced and
fairly successful, fairly successful hand means person, एक बहुत ही छोटी सी उम्र में वो अपने काम के अंदर काफी एक्सपीरियंस था. एंड इट वॉज easy to rob a greedy man, to rob a greedy man. एक ग्रीडी जो लालची इंसान होता है उसको लूटना बहुत आसान होता है. बिकॉज ही कुड अफोर्ड, बिकॉज ही कुड अफोर्ड टू रोब, टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड करता है कि उसे लूट लिया जाए. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट to rob a careless, to rob a careless and unsuspected person, unsuspecting person like Anil. The unsuspecting यानी जो पर्सन किसी पे जल्दी से शक नहीं करता है, तो इसी तरह का पर्सन यहाँ पे अनिल है. सो द अनसस्पेक्टिंग अनिल डिडंट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रोब्ड, कि एक जो केयरलेस पर्सन होता है वो तो इस चीज को नोटिस ही नहीं करता कि उसको लूट लिया गया है या उसके पैसों को चुरा लिया गया है. दैट कुड टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यहीं पर सारा काम करने का जो प्लेजर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो नोट ही नहीं करता है कि उसको लूट लिया गया है. और इसीलिए वो कहता है कि अनिल जैसे पर्सन को लूटना बहुत ही मुश्किल काम है. यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हरी सिंह जस्टिफाइड हिमसेल्फ टू रोब अनिल. अब वहां पर जब वो सोच रहा होता है कि मुझे अनिल का पैसा लूटना है या नहीं लूटना है, तो उससे पहले वो उस काम को जस्टिफाई करता है कि वेदर आई शुड टेक द मनी, आई शुड रॉब द मनी और नॉट. तो यहाँ पर वो किस तरह से जस्टिफाई करता है अपने काम को, वो अब हम देख लेते हैं. नो डाउट हरी सिंह वॉज experienced and clever enough to justify his act. वो काफी क्लेवर भी है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड भी है. अपने काम को वो यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है. सो ही जस्टिफाइड the robbing of a careless and unsuspecting person like अनिल. वो अपने इस काम को यहाँ पे ये कह के भी जस्टिफाई करता है कि एक जो केयरलेस और अनसस्पेक्टिंग पर्सन होता है उसको लूटना डिफिकल्ट क्यों होता है, वो ये भी हमें बताता है. एंड हरी सिंह टोल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से क्या कहता है जब वो पैसे चोरी कर रहा होता है उसका, तो कहता है टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस,
आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी दिनों से वो प्रैक्टिस में नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी वो उसके अनिल के लिए काम कर रहा था, तो उसने बहुत टाइम से चोरी नहीं की थी। एंड ही मस्ट रॉब, उसको ज़रूर चुराना चाहिए, ही मस्ट रॉब, चोरी करना चाहिए उसको। इफ़ ही डिड नॉट टेक, और क्या कहता है अपने आप से, इफ ही डिडंट टेक द मनी, अगर वो पैसे नहीं लेता है, मनी, तो अनिल क्या करेगा, अनिल वुड वेस्ट द मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो सारा पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। वो जस्टिफाई करता है अपने काम को। एंड सबसे बड़ी बात है, वो क्या कहता है, मोर ओवर, क्या कर रहा था अनिल, उसको पे नहीं कर रहा था, ही वॉज वर्किंग फॉर अनिल बट ही वॉज नॉट पेइंग, अनिल डिडंट पे हिम, कि मैं अनिल के लिए 1 मंथ से काम कर रहा हूँ, उसने मुझे कोई अमाउंट भी नहीं पे किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पैसा चुरा लेना चाहिए, ठीक रहेगा। सो इस तरह से वो अपने काम को यहाँ पर जस्टिफाई करता है, ये कहते हुए कि अनिल का पैसा अगर मैं चुरा रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड हरी सिंह लाई दैट ही न्यू हाउ टू कुक। जब वो बिगनिंग में मिलते हैं रेसलिंग मैच में, तो जब हरी सिंह उसको ये कहता है कि आप मुझे काम पर रख लीजिए, अनिल मना कर देता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आप मुझे खिला तो सकते हैं ना, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बनाना आता है, खाना बनाना आता है, तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो वहाँ पर वो झूठ बोलता है कि उसको कुकिंग करना आता है, उसको खाना बनाना आता है। वाई डिड अनिल हैव टू थ्रो द फूड कुकड बाय हिम टू स्ट्रे डॉग्स। एक तो उसने यहाँ पे सबसे पहले उसने झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है। अगर उसको खाना बनाना आता था, तो जो खाना उसने बनाया था अनिल ने, वो स्ट्रीट डॉग्स को क्यों दे दिया था, उसका रीजन क्या था। यस, हरी सिंह हैड केयरफुली chosen a kind, careless and unsuspecting target in अनिल। अनिल में उसने एक बहुत ही अच्छा एक टारगेट चूज किया था, क्योंकि वो काइंड भी था, केयरलेस भी था और अनसस्पेक्टिंग भी था। एंड अनिल आस्क्ड if he knew how to cook। जब अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है, सो हरी सिंह रिप्लाइड that he did, कि हाँ उसे बनाना आता था। he deliberately जानबूझकर, उसने जानबूझकर के झूठ बोला, told a lie, उसने जानबूझकर के झूठ बोला। and the food he prepared, जो खाना उसने बनाया, prepared, was very terrible, बहुत गंदा खाना बनाया था उसने, बहुत बेकार था। टेरिबल, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, खाने लायक नहीं बना था वो। सो अनिल हैड टू थ्रो इट अवे टू द स्ट्रे डॉग्स, और इसीलिए वो खाना जो है स्ट्रे डॉग्स को थ्रो कर दिया। सो खाना अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने खाया नहीं। तो यहाँ पर उसने अनिल से इसलिए झूठ बोला था क्योंकि उसको अनिल एक सीधा साधा इंसान लगा था, और उसको उससे पैसे निकलवाने थे, और इसलिए वो उसके लिए काम भी करना चाहता था, यही कारण था। और खाना फेंका क्यों गया, क्योंकि वो बहुत टेरिबल था, बहुत गंदा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए वो बहुत सारे काम करता था, तो हरी सिंह को कैसा लगता था। डिड अनिल नो दैट हरी सिंह वॉज मेकिंग अ लिटिल मनी फ्रॉम परचेजेस। वो जो डेली सप्लाईज घर के लिए लेकर के आता था, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी,
तो क्या अनिल सिंह इस बारे में जानता था कि हरि सिंह उसमें से 1 रुपीज डेली का बचा लेता है? हरि सिंह फेल्ट क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना उसे अच्छा लगता था। He would make tea in the morning. सुबह वो अनिल के लिए चाय बनाया करता था। And he would take his time. For the day's supplies. और जो डेली रूटीन की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी वो लेकर के आता था। यूजली हरि सिंह would make profit of about a rupee a day. वो जो सामान लेके आता था उसमें से 1 रुपए का प्रॉफिट वो कमा लिया करता था। अनिल न्यू अबाउट द स्टीलिंग। अनिल इस बारे में जानता था, वो जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कमा रहा था उसमें से। बट ही अलाउड हरि सिंह टू डू सो बिकॉज उसने कभी उसको बोला नहीं कि तुम चीटिंग क्यों करते हो। बिकॉज he couldn't afford to pay him regularly. क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको डेली जो रेगुलर जो पेमेंट होती है वो नहीं दे पाता था वो उसको। सो he didn't mind it. सो इसीलिए उसको बुरा भी नहीं लगता था कि वो थोड़ा बहुत पैसे जो है वो डेली सप्लाईज में से चीटिंग करके निकाल लेता है। उसको इसलिए भी बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो उसके लिए काम भी करता था और वो उसको कोई पे नहीं कर रहा था। सो यही एक रीजन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अनिल गेट द सब्सटेंशियल मनी दैट ही ब्रॉट होम इन अ बंडल। जो पैसे एक दिन लेकर के आता था वो पैसे उसको कहाँ से मिलते हैं। एंड हाउ डिड इट अटेम्प्ट हरि सिंह। और हरि सिंह उन पैसों को देख करके हरि सिंह के मन में लालच क्यों आ जाता है, उसका रीजन क्या था। अनिल had no regular income कोई रेगुलर इनकम उसकी नहीं थी। ही रोट फॉर मैगजीन्स वो किसके लिए लिखता था, मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, मैगजीन्स। वन डे ही केम होम with a small bundle of notes। एक पैकेट वो लेकर के आता है, बंडल लेकर के आता है नोट्स का। he had just sold a book। उसने अभी अभी अपनी एक बुक जो है एक पब्लिशर को बेची है, टू अ पब्लिशर। एक पब्लिशर को उसने अपनी बुक अभी अभी बेची थी तो उसको उसी का ही अमाउंट मिला था ये। हरि ने देखा, अनिल टक द
मनी अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, और अपने ऑफिस बेड, अपने बेड के गद्दे के नीचे पैसे उसने रख दिए। सच अ लार्ज अमाउंट, सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, such a large amount of money, and his unsuspecting master made Hari Singh decide to steal it, क्योंकि एक तो अमाउंट ज़्यादा था, उसको लग रहा था उसमें काफ़ी पैसे होंगे, और दूसरा उसका जो मास्टर था उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसे वहाँ से वो चुरा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हरि सिंग्स डायलेमा एट द स्टेशन। जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो एक दुविधा में फंस जाता है वो दुविधा क्या थी उसके लिए। Why didn't he jump into a compartment of the Lucknow Express when he could? अगर वो चाहता तो लखनऊ एक्सप्रेस के किसी भी कंपार्टमेंट में जंप करके जा सकता था, वहां से निकल सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। सो उसका रीजन क्या था? When he reached the station, जब वो स्टेशन पे गया, Hari Singh did not stop. Hari Singh didn't stop at the ticket office. Because he never bought a ticket. He never bought a ticket earlier. उसने पहले कभी भी कोई टिकट नहीं खरीदा था, और इसीलिए यहाँ पर पे भी वो टिकट खरीदने के लिए नहीं रुकता है। The Lucknow Express was just moving out, जस्ट निकलने ही वाली थी वो वहां से धीरे धीरे। He could have jumped अगर वो चाहता तो वो कूद सकता था into one of the carriages, किसी भी एक कंपार्टमेंट में वो जा सकता था, बट ही हेजिटेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा गया, वो रुक गया। परहैप्स ही had not made a final decision in this regard, क्योंकि उसने शायद डिसाइड नहीं किया था कि उसको करना क्या है एक्चुअली में, और यही कारण था कि वो जंप नहीं कर पाया, क्योंकि तब तो वो पैसे निकाल लाया था, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था कि उसे अभी आगे क्या करना है। सो इट वाज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी के भी इंक्लूड मैं कर रही हूँ। आई होप आपको जितने भी डाउट्स होंगे इस रिगार्डिंग दिस चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स वो आपके क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग या जो पीछे मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की है वो अगर उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।